एपिसोड की शुरुआत में केविन अपने कार को इम्प्रूव कर रहा था पानी पर चलने के लिए। क्या पता कब लोड आ जाए, पर ग्वेन और बेन केविन पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि केविन बार बार उन्हें 10 मिनट वेट करने को कह रहा था। ग्वेन केविन को जल्दी करने को कहती है, उसे किसी बीच पर घूमने जाना था, पर केविन फिर से 10 मिनट रुकने को कहता है। वो अपनी कार में मशीन फिट कर ही रहा होता है कि वहाँ पर बहुत सारे एसेटोरिकास आ जाते हैं। बेन कहता है 10 मिनट, लेकिन हमारे पास तो 10 सेकंड भी नहीं है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन, आपको बेंटन का सबसे खतरनाक विलन कौन सा लगता है? विलगैक्स, एग्रेगोर, अल्टीमेट केविन, इयॉन, डैगन, एल्बिडो, हैक्स, खाइबर, डॉक्टर एनिमो, हाइब्रिड या फिर रीडल ब्रदर्स? चैट सेक्शन में लिख दे रहा हूँ, देखते हैं किसका किसका सेम आता है। तब तक के लिए सीजन के मेन विलन से मिलते हुए एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर बहुत सारे एसेटोरिकास आ चुके थे। बेन जल्दी से 4 आर्म्स एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो एसेटोरिका उन पर अपने एनर्जी से हमला कर देते हैं, पर ग्वेन अपने मैना से उन्हें डिफेंड कर लेती है और अपने मैना से उन पर हमला कर देती है। और केविन भी जल्दी से अपने कार को सोखकर उन एसेटोरिकास पर टूट पड़ता है और 4 आर्म्स भी अपने चारों हाथों से उनको धोबी पचाड़ रहा था। ग्वेन केविन से किसी एक एसेटोरिकास को पकड़ने को कहती है पूछताछ के लिए, पर वो एसेटोरिकास हाथ में आ ही नहीं रहे थे। ज्यादा पिटने के कारण वो एसेटोरिकास वहाँ से भागने लग जाते हैं, पर तभी ग्वेन अपने मैना से किसी एक एसेटोरिका को पकड़ लेती है। तब उन्हें पता चलता है कि वो एसेटोरिकास मैना से भाग नहीं सकते, पर बाकी तो भाग चुके थे। केविन उससे मुंह खोलने को कहता है, नहीं तो वो पिटेगा, पर वो एसेटोरिकास मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी केविन अपना मशीन उस पर लगा देता है, फिर एक बटन दबा देता है, पर उस मशीन से कुछ होता उससे पहले ही वो एसेटोरिकास बुरी तरह डर जाता है। वो अपना मुंह खोल देता है कि वक्त आ गया है, उन्हें हर एक शख्स को तबाह करना होगा जो महान ड्रैगन के रास्ते में आने की कोशिश करेंगे। 4 आर्म्स फिर से बनने में बदल जाता है और कहता है, हम सिर्फ कोशिश ही नहीं करने वाले, हम ड्रैगन से निपटने वाले हैं अभी और इसी वक्त। वो तीनों फ्लेम कीपर के हेडक्वार्टर में आ जाते हैं, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था, सब जा चुके थे, लेकिन कहाँ? यही जानने के लिए बेन जल्दी से क्लॉकवर्क एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कमरे का टाइम पीछे करके होलोग्राम के जरिए उन्हें दिखाता है। वहाँ पर बहुत सारे एसेटोरिकास थे। उनका लीडर उन्हें कह रहा था, हमें रास्ता तैयार करना होगा, वो आ रहा है, हमें सील तबाह करनी होगी। क्लॉकवर्क फिर से बनने बदल जाता है। अब उन्हें पता था कि आखिर उन्हें जाना कहाँ पर है। दूसरी तरफ सर जॉर्ज भी अपने नाइट्स को तैयार कर रहे थे। वक्त आ चुका था उनका असली मकसद पूरा करने का, ड्रैगन को मारकर पृथ्वी को बचाने का। सभी नाइट्स उनका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार थे, वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार थे। उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा थी। उधर बेन, केविन और ग्वेन उस सील वाली जगह पर जा रहे होते हैं। बेन प्लान बनाता है कि वो एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और सभी एसेटोरिकास को मार देगा। बाकी अगर कोई गड़बड़ी होगी तो ग्वेन केविन संभाल लेंगे। ग्वेन को ये प्लान किसी प्लान जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तभी वो लोग वहाँ पर पहुंच चुके थे। वहाँ का भयानक नजारा देख बेन हैरान हो जाता है। वहाँ पर बहुत सारे एसेटोरिकास और नाइट्स थे जो आपस में लड़ रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जीत कौन रहा है। और सर जॉर्ज विंस्टन को लेकर काफी नाइट्स के साथ एसेटोरिकास को मारते हुए उस सील की तरफ बढ़ रहे थे। ग्वेन बेन से कहती है कि ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है, पर बेन कहता है कि उनका जीतना तय है क्योंकि उनके साथ तो नाइट्स है ना। बेन केविन से शिप को लड़ाई के बीचों बीच लेकर जाने को कहता है। केविन वैसा ही करता है। वो तीनों शिप से नीचे उतर जाते हैं। बेन एक नाइट से कहता है, घबराओ मत, हम जॉर्ज की मदद करने आए हैं। पर वो नाइट्स तो बेन को तबाह करने के लिए ही उन पर ही हमला कर देते हैं। ग्वेन और केविन उनसे लड़ने लग जाते हैं और उन्हें शिप से नीचे गिराने लग जाते हैं, पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। वो तीनों जल्दी से शिप के अंदर चले जाते हैं और वो नाइट्स भी उनके पीछे आ जाते हैं। ग्वेन अपने मैना से उनसे लड़ने लग जाती है और केविन शिप को सोखकर उन नाइट्स पर मुक्के बरसाने लग जाता है। पर पता नहीं क्यों बेन को एरिया में बन ही नहीं रहा था, वो बस अपने मुक्कों से उन नाइट्स को मार रहा था। पर जब बेन देखता है कि और भी नाइट्स वहाँ पर आ रहे हैं तो वो जल्दी से ग्रुप एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्रुप उन सभी नाइट्स को नीचे गिरा देता है। फिर कहता है कि वो तो उनकी मदद करने आए हैं ना, पर वो नाइट्स उसकी बात नहीं सुनते और ग्रुप पर हमला कर देते हैं। पर ग्रुप को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब ग्रुप उन नाइट्स पर बुरी तरह टूट पड़ता है। ग्वेन और केविन भी उन नाइट्स से अभी भी लड़ रहे थे, पर वो लोग जितना मार रहे थे और भी उस शिप में आ जा रहे थे। ग्वेन केविन से बेन की मदद करने को कहती है, वो पहले गेट को बंद करे। ग्वेन जल्दी से अपने मैना से पूरी एंट्री गेट को ब्लॉक कर देती है और ग्रुप केविन मिलकर बाकी बचे नाइट्स को भी मारकर ढेर कर देते हैं। दूसरी तरफ सर जॉर्ज विंस्टन को लेकर उस सील की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उन पर बहुत सारे एसेटोरिकास हमला कर देते हैं, पर सर
जॉर्ज आसानी से उन सभी एसिटोरिकस को ढेर कर देते हैं और विंस्टन बस देखता ही रह जाता है। उसे लड़ने का मौका ही नहीं मिलता। वो लोग एसिटोरिकस को मारते हुए सील के काफी करीब पहुंच चुके थे। तभी उनके पीछे से फ्लेम कीपर का लीडर आ जाता है और पीछे से सर जॉर्ज पर हमला कर देता है, पर विंस्टन देख लेता है और उस हमले को अपने ऊपर लेकर सर जॉर्ज को बचा लेता है। वो लीडर फिर से सर जॉर्ज पर हमला करता है, पर सर जॉर्ज इस बार बच जाते हैं और अपनी तलवार से उस पर हमला कर देते हैं। वो लीडर भी गायब होकर बार बार बच जा रहा था, पर ज्यादा देर तक नहीं। वो लीडर एक जगह बचकर फिर से एनर्जी से उन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर सर जॉर्ज उसे देख लेते हैं और अपनी तलवार से उसका सीना चीर देते हैं। वो लीडर वहीं पर ढेर हो जाता है और साथ में विंस्टन भी काफी बुरी हालत में था। विंस्टन कहता है कि उनका स्क्वायर बनना उसके लिए गर्व की बात थी और अपनी आंखें बंद कर लेता है, मतलब मर जाता है। सर जॉर्ज उसकी बहादुरी देख कहते हैं, तुम स्क्वायर नहीं थे विंस्टन, तुम एक नाइट की तरह मरे और तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाएगी। फिर सर जॉर्ज अपना तलवार लेकर सील के पास पहुंच जाते हैं और ड्रैगन को ललकारते हैं। वो ड्रैगन को हराने आए हैं दूसरी और आखिरी बार। पर ड्रैगन कहता है, मैं तुमसे लड़कर अपनी इज्जत नहीं घटाना चाहता, इंसानी धूल, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो ठीक है। और वो सील चमकने लग जाता है। उसके अंदर से विलगैक्स बाहर निकलता है। वो जिंदा हो गया था और उसके पास ड्रैगन की शक्ति थी। अब विलगैक्स ड्रैगन के लिए लड़ रहा था। सर जॉर्ज कहते हैं, तुमने लड़ने के लिए इसी भेजा ड्रैगन, तुम्हारा एक और गुलाम। तभी विलगैक्स कहता है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैंने ड्रैगन का पावर देखा है और दोबारा जन्म लिया है। मैं ड्रैगन की इज्जत करता हूँ जैसे अब बाकी करेंगे। सर जॉर्ज उन पर हमला करते उससे पहले वहाँ पर बहुत सारे नाइट्स आ जाते हैं और सर जॉर्ज से अपनी पावर्स को बचाने को कहते हैं ड्रैगन के लिए। विलगैक्स को वो लोग देख लेंगे, पर ये हलवा है क्या। विलगैक्स अपनी एनर्जी से उन नाइट्स पर हमला कर देता है, पर वो नाइट्स अपने शील्ड से बचकर वो भी अपने हथियार से विलगैक्स पर हमला कर देते हैं, पर विलगैक्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब विलगैक्स अपने आंखों के लेजर से एक नाइट को मारकर ढेर कर देता है, फिर अपने बड़े से एनर्जी के गोले से उन सभी नाइट्स को एक ही बार में ढेर कर देता है। फिर जॉर्ज से कहता है, ड्रैगन के खिलाफ जाने वाले के साथ यही होता है। उधर बेन, केविन और ग्वेन अभी भी शिप के अंदर अगला प्लान बना रहे थे। तभी ग्वेन को शिप के अंदर कुछ गड़बड़ी नजर आती है। वो अपने पावर से चेक करती है। उनकी शिप में बहुत सारे एसिटोरिकास थे जो अलग डायमेंशन के बीच में छुपे हुए थे। ग्वेन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग करे क्या, पर बेन कहता है कि अब उन्हें लड़ना चाहिए। फिर क्या, ग्वेन अपने मैना का गेट तोड़ देती है और वो तीनों भी युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं, पर एसिटोरिकास भी उनका पीछा कर रहे थे। बेन ग्वेन से बताने को कहती है कि उनका लोकेशन कहाँ पर है। वो और केविन उन्हें देख लेंगे, पर ग्वेन कहते हैं कि वो एसिटोरिकास काफी तेज हैं, वो एक ही पल में गायब हो जाते हैं। अब बेन जल्दी से फास्ट ट्रैक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब फास्ट ट्रैक ग्वेन को बस जल्दी जल्दी बताने को कहता है, बाकी वो संभाल लेगा। फिर क्या, जैसे ही ग्वेन एक एसिटोरिका का लोकेशन बताती है, अगले ही पल वहाँ पर वो मौजूद नहीं होता। फास्ट ट्रैक एक एक करके सभी एसिटोरिकास को मार देता है और फिर से बेन में बदल जाता है। बेन केविन से कहता है कि उन्हें सील तक पहुंचना होगा, पर ग्वेन भीड़ की तरफ देखते हुए कहती है कि उनसे लड़ते लड़ते तो जमाना गुजर जाएगा। पर केविन कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। फिर अपने हाथों को बड़ा करके नाइट्स और एसिटोरिकास को मारते हुए रास्ता साफ करते हुए बेन और ग्वेन को लेकर सस्ते बाहुबली वाला पत्थर फेंकने वाला मशीन के पास ले आता है। फिर बेन को चढ़ने को कहता है मशीन के ऊपर। बेन चढ़ जाता है। फिर क्या, केविन जल्दी से सील की तरफ बेन को फायर कर देता है। बेन जल्दी से स्टॉर्म फायर एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तेजी से युद्ध भूमि को पार करते हुए सील की तरफ बढ़ने लग जाता है। अभी जाकर ग्वेन को ख्याल आता है कि उसे बेन को टेलीपोर्ट करना चाहिए था, पर अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। दूसरी तरफ सर जॉर्ज और विलगैक्स आपस में अभी भी लड़ रहे थे। तभी गुफा तोड़कर वहाँ पर स्वॉर्म फायर आ जाता है, पर स्वॉर्म फायर को विलगैक्स को देखकर हैरानी नहीं होती। विलगैक्स स्वॉर्म फायर को देखकर कहता है, टेनिसन, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन रहे हो, मेरे सबसे बड़े जीत के दौरान तुम्हारा यहाँ होना बहुत अच्छी बात है। फिर विलगैक्स उस सील की तरफ बढ़ने लग जाता है और उसके पीछे स्वॉर्म फायर और सर जॉर्ज चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे नाइट्स बुरी हालत में दिखाई देते हैं और विलगैक्स उस सील के सामने खड़ा हुआ था। सर जॉर्ज विलगैक्स से कहते हैं, विलगैक्स तुम अब गए। पर विलगैक्स कहता है, तुमने बहुत देर कर दी ओल्ड मैन, लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। तभी वो गुफा बुरी तरह टूटने लग जाती है। वो सील तो नहीं टूटता, पर वो गुफा बुरी तरह टूट जाता है और पृथ्वी दूसरे डायमेंशन से जुड़ जाता है ड्रैगन की दुनिया से। स्वॉर्म फायर और सर जॉर्ज बस देखते ही रह जाते हैं।